बाहर चिलचिलाती धूप पड़ रही थी। मैं अपनी टेबल पर बैठकर काम कर रहा था। बाहर किसी ने लोहे के बड़े गेट को खटखटाया। अपने कमरे में से उठकर मेरे कर्मचारी ने बाहर जाकर उससे पूछा, आगंतुक से, बताइए। उसने कहा, अशोक गोयल जी से मिलना है। कर्मचारी ने मेरे कमरे में आकर मुझे कहा, सर, एक व्यक्ति मिलने आया है आपसे। मैंने कहा, भेज दीजिए। मैंने उसे तशरीफ रखने के लिए निवेदन किया और पूछा, बताइए क्या मदद कर सकता हूं। उसने पूछा, रामफल तो नहीं आया। मैंने कहा, थोड़ी देर पहले आया था, अपना बोरा रखकर चला गया, शायद 2 घंटे में आएगा। अब ये सारा किस्सा आपको विस्तार से समझाता हूं। रामफल इलाके का पोस्टमैन था। मेरी करस्पॉन्डेंस कोर्स की वजह से रोजाना लगभग 200-250 चिट्ठियां आती थी। तो सबसे ज्यादा डाक मेरी होने के कारण वो सबसे पहले मेरे ऑफिस में ही पधारता था और इलाके की बाकी डाक मेरे पास छोड़कर थोड़ी सी डाक ले जाता था इलाके में बांटने के लिए, और पुनः आकर उसमें अपनी डाक छांटकर थोड़ी थोड़ी कर ले जाता था। काफी लोगों को मालूम था कि अशोक गोयल जी के घर पोस्टमैन अपनी डाक रखता है थोड़ी देर के लिए। और वो साहब से मैंने पूछा, आप क्या काम करते हैं, क्यों रामफल को ढूंढ रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि वो एक पब्लिशर हैं और उनके कुछ पार्सल्स आने थे। तो आपके बारे में पता था कि रामफल अपनी डाक यहां रखता है, तो इसलिए मैंने पूछा कि शायद मेरे पार्सल ना आए हों। अब चर्चा शुरू हुई तो मैंने पूछ लिया, किस प्रकार की किताबें प्रकाशित करते हो, कितनी कॉपी छापते हो, कैसी सेल है, किस प्रकार से पुस्तकों का वितरण करते हो। वो साहब 5 मिनट के लिए रामफल का पता पूछने मेरे पास आए थे और करीब 2.5 घंटे बाद गए। उस 2.5 घंटे में उन्होंने मेरे को दुनिया जहान की जानकारी दे दी। तब तक मुझे नहीं पता था कि नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसे डिजिटल प्रिंटिंग बोलते हैं। ये तकरीबन 5-6 साल पहले की बात है। उन साहब ने मुझे डिजिटल प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से अवगत कराया। मुझे बताया कि दिल्ली में डिजिटल प्रिंटिंग कहाँ होती है, क्या इसमें खर्चा आता है, किस प्रकार से डिजिटल प्रिंटिंग के जरिए हम बहुत कम संख्या में भी किताबों को प्रकाशित कर सकते हैं। और उसके बाद से मेरा सिलसिला जुड़ गया डिजिटल प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने में। ये सारी बात की चर्चा मैं यहां क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए कर रहा हूं कि अपॉर्चुनिटीज पता नहीं किस रूप में आपके दरवाजे पे आकर आपको बुलाती है, आपका दरवाजा ठकठकाती है अपॉर्चुनिटी। और अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को लपक लेते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद से लगातार तरह तरह की पुस्तकों का प्रकाशन हम करते गए, पुस्तकों की ऑनलाइन सेल हम करते गए, और इस हद तक हमारा हौसला है कि हम कहते हैं अगर आपको पुस्तकें पसंद ना आए तो सारे पैसे वापस ले लीजिए, किताब का जाने का खर्चा, किताब का वापस आने का कोरियर का खर्चा भी हम भुगतेंगे। दोस्तों, अपॉर्चुनिटीज सिर्फ अशोक गोयल के लिए नहीं आती, सबके लिए आती है। अपॉर्चुनिटीज हर व्यक्ति का दरवाजा ठकठकाती है, आपको दिखाई देनी चाहिए। मैं कई आर्किटेक्ट्स की
इस तरह की किताबें देखता हूँ जो 4,000 की, 5,000 की, 6,000 की, 20,000 की, 35,000 तक की किताबें हैं। अभी रिसेंटली मैं फेसबुक पर देख रहा था किसी देसाई साहब की कोई किताब आ रही है 4,500 रुपये की। मैंने उनको बताया कि इतनी महंगी किताब निकालने की जरूरत नहीं है, तो उनकी टिप्पणी आई कि इसमें हमारा कुछ हाथ नहीं है, सब कुछ पब्लिशर करता है। कैसी विचित्र बात है। कंटेंट तैयार करने में सबसे ज्यादा मेहनत लगती है। किसी पुस्तक की रूपरेखा तैयार करने में, किसी पुस्तक का कंटेंट तैयार करने में सबसे ज्यादा मेहनत लगती है। पुस्तक को 10 लोग पढ़ते हैं, 100 लोग पढ़ते हैं, 1 लाख लोग पढ़ते हैं। लेखक की, क्रिएटर की मेहनत सिर्फ उतनी ही है। और ये बहुत जरूरी है कि कोई भी पुस्तक 100, 200 या 500 पाठकों तक ना जाए, लाखों पाठकों तक जाए। और वो तभी संभव है जब आप लेखन और प्रकाशन व्यवसाय की सारी बारीकियों से अवगत होंगे। अभी पीछे कोई हॉस्पिटल डिजाइन की कोई नई पुस्तक आई थी, हमारे दिल्ली के किसी विद्वान आर्किटेक्ट ने लिखी, वो भी बहुत महंगी थी। उनके राइटर्स का भी यही कहना था कि इसमें हम क्या करें, ये तो पब्लिशर तय करेगा किताब कितने की बेचनी है। दोस्तों, बहुत जरूरी है कि जिस भी क्षेत्र में आप घुस रहे हैं उसकी बारीकियों को समझो, उसमें किस प्रकार से आप ज्यादा से ज्यादा पाठकों तक पहुंच सकते हैं उसको समझो, और किस प्रकार से आपकी मेहनत का बेईमान पब्लिशर, मैं इनको बेईमान शब्द खुलेआम बोल रहा हूं, बेईमान पब्लिशर फायदा ना उठाए। पिछले दिनों हमने अपने एक मित्र आर्किटेक्ट को किसी प्रिंटिंग प्रेस का पता बताया, सारी व्यवस्था उनको उस प्रिंटिंग प्रेस ने कर दी। 120 पेज की किताब पूरी तरीके से आर्ट पेपर पर छपी हुई, 120 ग्राम का आर्ट पेपर, टोटली रंगीन प्रिंटिंग, डस्ट कवर और हार्ड बाउंड किताब, 120 पन्ने की A4 साइज की, लागत मूल्य लगभग 250 रुपये आया, जिसका बिक्री मूल्य था 1200 रुपये। अगर 50% भी डिस्काउंट दिया जाए तो 600 रुपये की जाएगी। 600 में से 250 घटा लीजिए, 1000 से गुना कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा इस किताब की कम कीमत रखकर भी प्रकाशक को लाखों रुपए का फायदा होगा। लेकिन ये पुस्तक तभी बिकेगी जब पुस्तक का कंटेंट पाठकों के लिए उपयोगी हो, जिस टारगेट ऑडियंस के लिए आपने किताब लिखी है उस तक पहुंचे, और पुस्तक का बिक्री मूल्य पाठकों की जेब पर भारी ना पड़े। पिछले दिनों में एक और फेसबुक पर किसी प्रकाशक का आह्वान देख रहा था, जिसमें उसने कहा कि हम एक फेमस आर्किटेक्ट के जीवनी पर, उसके कामों पर हमें किताब निकाल रहे हैं, 2023 में प्रकाशित होगी, उसकी अग्रिम बुकिंग कर लें 1500 रुपये देकर, और आप चाहें तो ज्यादा धनराशि का दान देकर इस कार्यक्रम में योगदान दे सकते हैं। उन्होंने अपना फोन नंबर, अपना बैंक अकाउंट नंबर भी दिया। किताब 2023 में पब्लिश होनी है। दोस्तों, ये बड़ी विचित्र बात है। जिस किताब की अभी परिकल्पना चल रही है उसके नाम पर पैसा इकट्ठा करना, जिसको प्री बुकिंग बोलते हैं, और जिसमें अभी यह भी तय नहीं पाया गया कि वो किताब कितने की होगी। उसमें कहा गया है कि 1500 रुपये आप एडवांस दे दीजिए, बाकी मूल्य आपसे बाद में वसूल लिया जाएगा। किताबें उपयोगी होनी चाहिए, पाठकों की
खरीद की क्षमता के अंदर होनी चाहिए। किताब वो होनी चाहिए जिसे पाठक खरीद कर पढ़े। किताब वो नहीं होनी चाहिए जिसे लाइब्रेरी वालों को मोटे डिस्काउंट देकर या मोटी रिश्वत देकर विभिन्न आर्किटेक्चर कॉलेज में या डिजाइन कॉलेज में सिफारिश के आधार पर लगवा दी जाए। महंगे कागज, महंगी छपाई और विद्वानों द्वारा तैयार किया गया बहुत ही उपयोगी कंटेंट अगर लाइब्रेरी की शेल्फों पर धूल फांकेगा तो ये विडंबना ही कही जाएगी। हम हिंदुस्तान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की किताबें छाप सकते हैं। बेहतरीन प्रिंटिंग प्रेसेस हमारे हिंदुस्तान में हैं, बेहतरीन डिजाइनर्स हमारे हिंदुस्तान में हैं, बेहतरीन राइटर्स हमारे हिंदुस्तान में हैं। सिर्फ ग्रीडी पब्लिशर्स, मैं पुनः शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, ग्रीडी पब्लिशर्स इस काम में रोड़ा अटका रहे हैं। जो भी नए आर्किटेक्ट या युवा आर्किटेक्ट या सीनियर आर्किटेक्ट या अनुभवी आर्किटेक्ट अगर पुस्तकों की रचना कर रहे हैं तो उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि ऐसी पुस्तकें तैयार करें जो उपयोगी हों, सस्ती हों, बढ़िया हों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हों और पाठकों के लिए सरलता से उपलब्ध हों। आपकी क्या राय है? अपना विचार प्रकट कीजिए। शुभकामनाएं। नमस्कार।